दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एक मूवी को बनने में कितने साल लग सकते हैं? 1 साल, 2 साल या 5 साल? आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी को बनने में 1 साल, 2 साल, 5 साल नहीं बल्कि 16 साल लगते हैं। ये मूवी सत्य घटना पर आधारित है। 1993 में दो भाई अजीब और हकीम, दोनों भाई सऊदी अरब के एयरपोर्ट जंक्शन पर पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि उनको जिस शेख से उनकी बातचीत हुई थी वो लेने आता ही नहीं है। दोनों भाई घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि यार अब हमारा क्या होगा, यहाँ तो कोई आया ही नहीं है। लेकिन इतनी देर में एक शेख उनके पास आता है और उनके पासपोर्ट लेकर उन्हें कार में बैठने को कहता है। दोनों भाई कार में बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वो शेख उन दोनों भाइयों को एक ऐसी जगह ले जाता है जो जगह उन्होंने पहले कभी देखी ही नहीं होती है। अजीब कहता है हकीम से, देख भाई अब हम दोनों अलग होने वाले हैं, पक्के चांस हैं। लेकिन फिर भी दोनों भाई एक दूसरे के साथ डटे हुए थे। इतनी देर में शेख ने एक भाई को दूसरे शेख को दे दिया और एक को वो अपने साथ ले गया। बहुत शानदार दृश्य होता है देखने का। वही विदेशों में भारतीय लोगों की क्या दुर्दशा होती है पूरी मूवी में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद शेख उसको बहुत डांटता है, मारता है और एक रेगिस्तानी जगह में छोड़कर चला जाता है। वहाँ पर पहले से ही एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जो कि भेड़ों की देख रेख करता था। लेकिन आज अजीब बहुत बुरी जगह फंस गया जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल का चांस था, और ऐसी जगह जो उसने कभी पहले देखी ही नहीं थी। इतनी देर में वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि जो यहाँ आया है वो वापस कभी नहीं गया। प्यास लगती है, पानी पीता है और अपना सर झुकाने के लिए, अपना सर छुपाने के लिए एक शेख की झोपड़ी में जाकर सो जाता है। वो शेख आता है, उसको लात घूंसे मारकर बाहर निकाल देता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ सोने की, बाहर सो। लेकिन बाहर ठंडी हवाएं चल रही थीं। बेचारा कितना परेशान हुआ होगा यार, सोचने वाली बात है। ना किसी के साथ हो ऐसा। फिर वो उसको एक दूध, यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति था उसको दूध देता है, लेकिन ये दूध शेख के लिए था, लेकिन वो पी लेता है उस दूध को। इतनी देर में वो छीन लेता है लोटा और उसको जो है उस शेख को ले जाने को कहता है, और वो शेख को लेकर दूध लेकर ले जाता है और वो पीता है। पीने के बाद वो हाथ जोड़ता है कि यार तुम मुझे जो है माफ़ कर दो, मुझे वापस भेज दो, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। लेकिन वो शेख उसकी एक नहीं सुनता और उसको जो है बाहर भेड़ों के पास फेंक देता है। बोला जा अब तो भेड़ चढ़ा। इतनी देर में वही शेख जो उनको एयरपोर्ट से लाया था वो अपना पासपोर्ट दिखाता है, अपने काम की डिग्री दिखाता है जिस काम के लिए वो आया था, लेकिन वो शेख उन सारी डिग्रियों को फाड़ कर फेंक देता है। अजीब बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है अब मैं क्या करूँ यार, यहाँ से बचने का मेरे पास क्या उपाय है। वो उसको काम बताता है, बोले ये ले रोटी, तुझे एक रोटी खाने को मिलेगी, और वो भी आधी कच्ची आधी पक्की। कितनी बुरी दुर्दशा हुई होगी यार इन लोगों की। और ये शेख लोग यार ऐसे कैसे हो सकता है सऊदी अरब में। थोड़ा बहुत पानी पीने को देते थे, थोड़ा सा खाने को देते थे। सोचो कितना बुरा मंजर होगा इस चीज़ के बारे में। फिर उसने अजीब ने फिर धीरे धीरे अपने आप को इस जो डिज़र्ट था, ये रेगिस्तान जैसा इलाका, वहाँ पे, क्योंकि सऊदी अरब में तो ज़्यादातर डिज़र्ट ही पाया जाता, तो वहाँ पे अपने आप को ढालने की कोशिश कर ली। बोले अब जो है मुझे यहीं रहना है और इसी सब में अपना जीवन यापन करना है। अब वो उन शेख की बात माननी शुरू कर दी। और भैया जब उसने काम करने का विरोध करा, थोड़ा बहुत पानी मांगा कि भैया पानी दे दो, प्यास लग रही है, लेकिन फिर भी उस शेख ने उस पर बंदूक तान दी। वो वापस जाता है उस बूढ़े व्यक्ति के पास और उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है कि कोई तो ऐसा उपाय होगा जहाँ से मैं बच के निकल सकूँ। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति मना करता है कि जो यहाँ आया एक बार फंस गया फिर वो वापस नहीं जाता। अब देखिए एक शेख किस तरह से फिर वो धीरे धीरे इस काम को भी सीख लेता है। भेड़ों को देखता है, कभी कोई भेड़ उसको मारती है, गिराती है, लेकिन फिर वो पूरी तरह से उस काम को सीख जाता है। जब एक बार शीशे में अपना चेहरा देखता है ना तो बिल्कुल बदल जाता है। वो क्या था और क्या से क्या हो गया, मैं क्या था मैं क्या से, वो वाला हिसाब हो जाता है, बिल्कुल क्या हो गया। जब वो एक दिन ऊपर खड़े होकर देखता है तो कुछ चील कौवे किसी व्यक्ति की डेड बॉडी को खा रहे थे। जब वो जाकर देखता है और उसको जो है उघाड़ के देखता है तो वो देखता है कि वो वही बूढ़ा व्यक्ति होता है जिसने उसको पानी पिलाया था या साथ में था। और ये अजीब भी जानता था कि मेरे साथ भी अब यही होने वाला है। इन शेखों को कोई दया नहीं है। अब बस इसका एक ही उद्देश्य था कि मैं कैसे न कैसे करके यहाँ से भाग जाऊँ। जब अजीब भागना शुरू करता है
यानी कि सब कुछ छोड़कर भागना शुरू करता है। इतनी देर में शेख उसको देख लेता है और ऊँट से उसका पीछा करता है और उसके जो है गोली चला देता है। इससे वो अजीब जो है वो गिर जाता है। इतनी देर में शेख आता है और उसके एक लात मारता है और भाई उसकी एक टांग तोड़ देता है। यार ये वो दृश्य है जहाँ पर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। फिर अजीब लड़खड़ाते कैसे न कैसे करके आता है और उन्हीं भेड़ों को चलाना शुरू कर देता है। भाई बहुत ही यार भाई आंसू वाली मूवी है यार, आप देखना इस मूवी की, सच में मज़ा आ जाएगा। ना खाने का ना रहने के लिए जगह थी, ना खाने पीने का कुछ जुगाड़ था उसके पास, कितना परेशान हुआ। लेकिन वो एक बार किसी की आवाज़ सुनता है और वो आवाज़ किसी और की नहीं उसके भाई की होती है जो कि हकीम था। और दोनों भाई मिलकर यार बहुत खुश होते हैं, ऐसा लगता है कि अब दोनों भाई मिल गए हैं। सच में यार भाई बहुत बढ़िया मंजर है यार। मैंने मूवी देखी थी ना, ये मज़ा आ गया था मूवी देखने में। तो आप लोग भी ना ऐसी ऐसी मूवी देखा करो यार, ठीक है। फिर दोनों भाई आपस में बैठकर बहुत देर तक रोते हैं, बातें करते हैं और सोचते हैं बस कैसे न कैसे करके यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। तो उसके बाद एक व्यक्ति उसको बताता है, जैसे ये देख रहे हैं आप शॉर्ट में, यानी कि एक लेटर मिलता है हकीम को, यानी कि अजीब को एक लेटर मिलता है और वो उसमें लिखा होता है कि एक इब्राहिम नाम का व्यक्ति है जो आपकी हेल्प कर सकता है और वो ठीक है, और वो उनसे मिलने को कहता है। उसके बाद वो जो है उस व्यक्ति से मिलते हैं और भैया उस व्यक्ति से मिलने के बाद वो बताता है कि जो सेठ है उसकी जो है, यानी कि जो शेख है उसकी बड़ी बहन मतलब उसकी लड़की की शादी है और वो 2 दिन के लिए बाहर जा रहा। अब इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाता है। अब ये शेख यहाँ पर कह रहा है कि मेरी लड़की की शादी और मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, सब कुछ तेरे हाथ में। ये सुनकर अजीब नहाता है, बहुत दिनों के बाद उसको पानी मिला, नहाया, नहाने के बाद उन्होंने कपड़े पहने और अपनी बहनों के पास जाकर वो बैठ जाता है और देखता है कि उसकी पैंट बहुत पतली हो गई है, दुबला पतला हो गया। और बहनों से कहता है कि बस आज लास्ट डे है, अब इसके बाद मैं कभी नहीं आऊँगा। और छोड़कर जो है वहाँ से वो निकल पड़ते हैं तीनों के तीनों, इब्राहिम, अजीब और हकीम। भाई पहुँचते पहुँचते चलते चलते रास्ते में रात हो जाती है। इब्राहिम जो है वो देखता है, ठीक है, और बहुत चलते चलते रास्ते में रात हो जाती है। ना खाने का जुगाड़ था उनके पास, ना तो खाने के लिए भोजन था, ना पानी था। बस चलते रह रहे हैं, चलते रह रहे हैं। ना रास्ते का पता था कि रास्ता आखिर पहुंचेगा कहाँ पर, क्योंकि अनजान जगह थी। कभी ये जानते हुए नहीं थे कि यार हम कहाँ पर आ गए हैं। बस देखते हैं तो चारों तरफ रेता ही रेता। दोनों भाई भागने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आगे पानी है और जो है कि कोई ऊँट पानी पी रहा है। लेकिन जब वो जाकर देखते हैं पास में तो वो मरीचिका होती है, एक भ्रम होता है, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होता। फिर वो नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन इतनी देर में सांप बाहर निकल आते हैं। 2 जने, यानी कि हकीम तो हकीम को तो वहाँ से ले जाता है इब्राहिम, लेकिन अजीब जो है वहीं खड़ा रहता है, जिसको सांप चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो कहता है कि रुके रहो, हिलना मत बिल्कुल भी। फिर कैसे न कैसे करके वो बच जाता है। भाई बहुत ही खतरनाक मंजर है यार, ये सच में बहुत ही डेंजर मंजर होता है। उसके बाद इब्राहिम उसके पैर की पट्टी करता है और वो जो है फिर से जो है लड़खड़ा कर गिर जाता है हकीम, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और उसमें चलने की अब क्षमता नहीं बची थी। उसको पानी की ज़रूरत थी। तो इब्राहिम पता है क्या करता है, इब्राहिम उसको अपने कंधे पे लिटाता है और उसको ले जाने लगता है, क्योंकि उसके तो वैसी हालत ख़राब है, अजीब का तो पैर टूटा हुआ है। तो वो जब उसको प्यास लगती है तो वो अपने यानी कि माथे के पसीने से जो है उसको बुझाता है उसकी प्यास। उसके बाद वो चल पड़ते हैं। उनको एक पूरी सिटी दिखाई देती है, पर वो सिटी बहुत दूर होती है उस एरिए से और वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल का काम था। इतनी देर में हकीम गिर जाता है और हकीम गिरने के बाद फिर उठना उसका भारी पड़ जाता है, क्योंकि वो अब जो है लास्ट थी कहानी उसकी और वह यहीं दम तोड़ देता है। भाई सीन का बहुत ख़तरनाक सीन है यार ये वाला। उसके बाद अजीब बहुत रोता है क्योंकि उसका भाई बिछड़ चुका था। इतनी देर में तूफ़ान आता है और तूफ़ान आने के बाद उसके भाई को ढक जाता है उसका भाई, और वो वहाँ से फिर चल पड़ते हैं। आखिर दोनों के दोनों बच जाते हैं यार। सऊदी अरब में कितने बुरे हाल हो रहे हैं। इब्राहिम उसको बहुत समझाता है अजीब को, लेकिन उसका भाई खो चुका था, उसका भाई मर चुका था जिसके साथ वो आया था। सोचने वाली बात है यार, बहुत सोचने वाली बात है। अब फिर वो एक पेड़ को देखता है तो वह उसकी तरफ को भागने लगता है अजीब, और पेड़ के नीचे जो था वो पानी था, ठीक है। लेकिन इब्राहिम उस पानी को पीने से मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तूने ये पानी पिया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर वो थोड़ा सा पानी भरता है और पानी भरने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, ठीक है। एक रात जब अजीब उठ के देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता और वहाँ से इब्राहिम भी जा चुका होता है। अब खाली बचा तो अजीब। भाई अकेला पड़ गया मेरा दोस्त। लेकिन वो अकेले ही चलने लगता है और चलते चलते
वो देखता है कि यार वो जो बोतल थी उसको एक बोतल मिलती जिसमें थोड़ा सा पानी था, और ये पानी वही रख के गया था जो इब्राहिम के पास था। अब उस पानी को वो पीता है और अपनी प्यास बुझाता है, वो फिर चल पड़ता है, लेकिन हार नहीं मानता। हार तो कभी माननी नहीं चाहिए। वो एक रोड पे पहुंच जाता है, वो बहुत हेल्प मांगता है, ठीक है, लेकिन अजीब को कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। सब अपने अपने ट्रक डंपर लेकर बाहर निकलते रहते हैं, उसकी कोई हेल्प नहीं करता। वो बहुत परेशान हो जाता है। सुबह हो जाती है, फिर एक कार लेकर एक शेख उसके पास रुकता है। शेख बहुत दयावान था। वो उसको बिठाता है, और बिठाने के बाद उसको भारतीय दूतावास लेकर जाता है, और ले जाने के बाद वो उस एक इंडियन व्यक्ति को सौंप देता है ताकि वो उसकी सुरक्षा कर सके, उसकी हेल्प कर सके। वो जो व्यक्ति होता है वो उसको नहलाता है, उसके हाथ पैर धुलाता है, सब कुछ करता है, खाना पीना खिलाता है, क्योंकि वो इंडियन होता है, ठीक है। उसके बाद वो उसका सारा सामान देखता है, कहाँ से आया है कहाँ से नहीं आया है। अजीब का है, देखो क्या हालत हो गई यार। तो विदेशों में यार ऐसे भी होता है। ये तो यार सोचने वाली बात है यार, सच में बहुत सोचने वाली बात है। फिर वो अपने घर पे कॉल लगाता है, कॉल पर बात करता है। बात करने से क्या होता है कि ठीक है, उसके घर वाले उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हाँ हमारा ही बच्चा है ये। उसके बाद जो है फिर वो एक लाइन में लगा हुआ होता है, और शेख जो है उसको देखते हुए होते हैं कि आखिर कौन जो है हमारा नौकर था और कौन यहाँ से भागा। फिर वो भी शेख आ जाता है और वो मारते हैं उसको, और फिर वो शेख आ जाता है जिसने अजीब को पकड़ा था और वो अपने साथ ले गया था। लेकिन अजीब जो था वो उसका ग़ुलाम नहीं था, उसने अजीब को पैसे देके नहीं बुलाया था, ठीक है। इसलिए वो उसको छोड़ देता है और कहता है कि तुम मेरे ग़ुलाम नहीं हो, वो तो मेरे कोई कारीगर यानी कि इंसान नहीं मिल रहा था तो मैं आपको ले गया था, ठीक है, इसलिए मैं तुझे माफ़ करता हूँ, अब तुम घर जा सकते हो। और शेख की बात सुनकर अजीब के दिल को बहुत अच्छा लगा कि अब जो है मैं बच गया हूँ। और फिर वो वहाँ से ठीक है एयरपोर्ट पर पहुँचता है वापस घर आने के लिए। भाई ये दृश्य आपको रुला देगा हकीकत में। ये वो दृश्य है, बहुत ही बेस्ट दृश्य है। अजीब बहुत रोने लगता है, रोने के बाद चुपता। अब ये सोचता है कि यार सब कुछ, हर कोई अपने अपने घर पैसा लेके जा रहा है, सामान लेके जा रहा है, लेकिन मैं हूँ जो अपने भाई को गवा बैठा हूँ और कुछ भी मैं सामान नहीं लेकर जा रहा हूँ। रोता है, बहुत पिघलता है, लेकिन क्या कर सकता है जब किस्मत ही इंसान की ख़राब होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।